हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज पार्ट 4 लेकर के आया हूं मैं प्राचीन भारत इतिहास के ऊपर। आज का दोस्तों टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। ये अगर आप फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो, बीए फर्स्ट ईयर की, उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन बनती है। और दूसरी बात कि अगर आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आने की अधिक संभावनाएं रहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी और मेंस में लिखित तौर पे दोस्तों सब्जेक्टिव के तौर पे भी ये क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर टिप्पणी लिखे या इनके विस्तार को बतलाए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका उत्कर्ष कैसे हुआ। बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका दोस्तों कुछ थोड़ी मतलब कि कम से कम समय में दोस्तों इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इनका अगर हम बात करेंगे, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है जिसमें कि सभ्यता पूरी तरह से परिपक्व थी, वो 2500 ईसा पूर्व से 2500 बीसी से 1700 बीसी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। लेकिन दोस्तों मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व में दोस्तों इसको रखा गया है। उसको कहते हैं प्री मेच्योर फेज, जिसमें सभ्यता तैयार हो रही थी, मतलब शुरुआती पीरियड प्री मेच्योर। मतलब कि अगर सब्जी मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मसाला सब जुगाड़ किया, सब्जी काटा, उनको धोया, अब मैंने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में डाला, तो वो जो बनाने का टाइम रखा वो टाइम उस सभ्यता की थी 3200 बीसी से 2600 बीसी। लेकिन जब सब्जी बन के तैयार हुआ, बहुत अच्छे से तैयार हुआ, तो उनका टाइम पीरियड क्या रहा? आधा घंटा, 1 घंटा, क्या कुछ तो रहता है ना। यही बात सभ्यता की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ये जब पूरी तरह से परिपक्व हुआ, पूरी तरह से ये सभ्यता तैयार हुई, तो उनकी टाइम पीरियड को कार्बन डेटिंग मेथड, ये एक दोस्तों को भी सभ्यता को निकालने की एक पद्धति है। कार्बन डेटक पद्धति के अकॉर्डिंग इन सभ्यता को इतिहासकारों ने 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में रखा है, क्योंकि इन्हीं के बीच में सभ्यता चरम शीर्ष पे थे। इनका बहुत बढ़ चढ़ करके इनका उत्कर्ष हुआ था। अब दोस्तों इन सभ्यता का पता कैसे लगा? तो दोस्तों डॉक्टर सर जॉन मार्शल जब दोस्तों इनके पुरातात्विक थे, जब वहां पंजाब के लोग, कुछ लोग वहां पे अपने घर बनाने के लिए मिट्टी का खोदन कर रहे थे, वहां पे कुछ सारे ईंटें और बहुत सारे मुहरें मिली थी, जिनकी जानकारी उनको दिया गया था सर जॉन मार्शल को। फिर उनको लगा कि कोई ना कोई सभ्यता यहाँ पे दबा हुआ है, यहाँ अंदर में पड़ा हुआ है। तो फिर उन्होंने दोस्तों दयाराम साहनी को अपॉइंटमेंट किया इन सभ्यता की छानबीन के लिए। फिर दयाराम साहनी दोस्तों उसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीका से सभ्यता की उत्खनन किया। उत्खनन करने के बाद फाइनली 1921 ईस्वी में दोस्तों सिंधु घाटी नदी के किनारे में यह सभ्यता मिला। और सिंधु घाटी से जुड़े होने के कारण दोस्तों इन सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन उठता है कि हड़प्पा की सभ्यता को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो वो सिंधु नदी घाटी के किनारे मिले थे सभ्यता, इन्हीं के कारण इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं दोस्तों। अब सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों विस्तार बताएं। इनका विस्तार दोस्तों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, भारत के भी अन्य राज्य में जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य भागों में दोस्तों इनका विस्तार था। इन सभी भागों में सिंधु घाटी सभ्यता को के बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे ऐसे शहर मिले जो सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। और दोस्तों मैं बात करूं इनका सिंधु घाटी सभ्यता के आकार के बारे में, तो इनका आकार जो था दोस्तों वो त्रिभुजाकार था। यहाँ की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, इनको कांस्य युग में रखा गया था, और ये एक आद ऐतिहासिक सभ्यता थी। तो जो दोस्तों इनमें क्या बोलते हैं, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी फाइनली इन सभ्यता को 1921 ईस्वी में उजागर करके सामने में आया। उन्हीं के 1 साल बाद दोस्तों राखाल दास बनर्जी के द्वारा उन्हीं सभ्यता में सबसे बड़ी शहर, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी शहर कौन से दोस्तों? मोहनजोदारो को सामने में लाया। और मोहनजोदारो को आने के बाद वहां की जितनी भी जानकारी उनको मिली सभी इनको संकलित कर लिया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि मोहनजोदारो में क्या क्या उनकी व्यवस्था थी, सिंधु घाटी की क्या व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था कैसी थी, उनकी सड़क प्रणाली कैसी थी, उनकी संस्कृति कैसी थी, वहां की राजनीति कैसी थी, वहां के लोगों में एकता या समानता या विविधता कैसी थी, वहां पे क्या क्या चीज प्रचलन अधिक था, क्या क्या चीज की कमी थी, और क्या चीज से परिपूर्ण थी, क्या चीज की कमी थी, मैं इन सभ्यता के बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगा। और दोस्तों अगर इस सभ्यता के सबसे बड़ी स्थल की बात करें जो भारत में पाया गया था, वो था राखीगढ़ी दोस्तों, जो कि सूरजभान के द्वारा 1963 ईस्वी में खोजा गया था। राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा के हिसार जिला के पास पड़ता है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट पार्ट जो लेके आऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ, उसमें दोस्तों मैं इनके ये एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरी सभ्यता थी, इनको मैं विस्तार से बताऊंगा। इनको नगरी सभ्यता क्यों कहा गया? इसमें सोना, चांदी, शीशा, टीना, इनका आयात निर्यात अन्य सभ्यता से करते थे। एक बात दोस्तों, और
सिंधु घाटी सभ्यता एक दोस्तों यह मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती है। इनके टाइम में दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता को दजला फरात की सभ्यता भी कहा था, क्योंकि वो दजला फरात नदी के किनारे थी। और मिस्र की सभ्यता दोस्तों नील नदी के किनारे विकसित हुई थी जिस कारण से दोस्तों मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन अगर कंपेयर करें हम मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया और सिंधु की, तो सबसे विकसित, सबसे विकासशील और सबसे अच्छा सभ्यता दोस्तों वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे पहले लेखन कला की प्रचलन की बात करें तो वो दोस्तों हुआ था सुमेरिया की सभ्यता से। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आया होगा दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। इस चैनल में बहुत सारे टॉपिक को मैं पढ़ाया हुआ हूँ, प्लेलिस्ट में खोलकर आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।